27 दिसंबर यानी आज सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया, वो भी हमेशा की तरह शोर शराबे से दूर पनवेल फार्म हाउस पर परिवार और बेहद करीबी दोस्तों के साथ। सलमान खान को आज हम जिस सुपरस्टार, भाईजान और करोड़ों दिलों की धड़कन के रूप में देखते हैं, उसकी शुरुआत बिल्कुल भी इतनी चमकदार नहीं थी जितना लोग मानते हैं। अक्सर ये कह दिया जाता है कि मशहूर लेखक सलीम खान के बेटे होने की वजह से सलमान का करियर अपने आप बन गया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। 80 के दशक में सलमान सिर्फ एक नौजवान थे जो फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहने की कोशिश कर रहे थे, जहां हर दिन सैकड़ों सपने आते हैं और चुपचाप टूट भी जाते हैं। स्टार बनने से पहले सलमान ने कैमरे के पीछे से इंडस्ट्री को देखा। वह असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे, सेट पर लोगों को काम करते देखते थे और समझते थे कि यहाँ टिकने के लिए सिर्फ नाम नहीं, दम चाहिए। एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की, विज्ञापन किए, एक सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड में भी नजर आए, लेकिन तब भी वह भीड़ का हिस्सा ही थे। हाथ में फोटो का फोल्डर, एक स्टूडियो से दूसरे प्रोड्यूसर के दफ्तर तक दौड़ते हुए, ऑडिशन देते हुए, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करते हुए, जहां उनके साथ चंकी पांडे और साजिद खान जैसे दोस्त भी थे। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार कोई जवाब तक नहीं आया, लेकिन सलमान ने कभी अपने पिता का नाम आगे नहीं किया, क्योंकि वह खुद के दम पर चुना जाना चाहते थे। सलीम खान का बेटा बनकर नहीं, बल्कि सलमान बनकर। यही संघर्ष के साल थे जिन्होंने उनके भीतर वो जिद और धैर्य पैदा किया जो आगे चलकर उनकी पहचान बना। किस्मत ने आखिरकार एक छोटा सा दरवाजा खोला, वो भी अचानक। ईयर 1988 में डायरेक्टर जे.के. बिहारी अपनी फिल्म बीवी हो तो ऐसी के लिए कास्टिंग कर रहे थे। उन्हें एक छोटे से सपोर्टिंग रोल के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। तभी उन्होंने एक नौजवान को फाइल हाथ में लेकर आत्मविश्वास से चलते देखा। उसकी चाल, उसका एटीट्यूड कुछ अलग था। बिना ज्यादा पूछताछ के उन्होंने उसे रोल दे दिया। वही नौजवान था सलमान खान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के इतने करीब होकर भी सलमान ने कभी नहीं बताया कि वे किसके बेटे हैं। उस एक मौके में उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत और खुद पर भरोसा कभी कभी सबसे अनपेक्षित रास्ते खोल देता है। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होती। शूटिंग शुरू होते ही सलमान की कमियां साफ दिखने लगी। कैमरे के सामने वे नर्वस हो जाते, डायलॉग्स भूल जाते, मार्क मिस करते थे। फिल्म सेट किसी का इंतजार नहीं करता और कई बार ऐसा लगा कि शायद यही सफर खत्म हो जाएगा। तभी एक सीनियर एक्ट्रेस रेखा ने उस नए लड़के की मेहनत नोटिस की। उनका कोई फर्ज नहीं था, फिर भी उन्होंने सलमान को अलग ले जाकर सीन रिहर्स कराए, कैमरे के सामने सहज होने की टिप्स दिए। सलमान के लिए ये पहला असली एक्टिंग लेसन था, बिना किसी सुरक्षा के सीधे मैदान में। और शायद यही वजह है कि वह आज भी कहते हैं कि असली सीख सेट पर मिलती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस छोटे से रोल के लिए सलमान ने कितनी सख्त डील साइन की थी। उन्हें बेहद कम फीस पर 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया। ये कोई एहसान नहीं था, बल्कि एक अनटेस्टेड एक्टर पर लगाया गया रिस्की दाव था। फिर भी सलमान ने बिना सोचे साइन कर दिया, क्योंकि उस वक्त पैसे से ज्यादा जरूरी था काम। बीवी हो तो ऐसी अगस्त 1988 में रिलीज हुई और फिल्म चली भी, लेकिन सलमान लगभग नजरअंदाज कर दिए गए। तारीफें किसी और को मिली, उनका रोल चर्चा में नहीं आया, उल्टा वह एक कॉन्ट्रैक्ट में बन गए, बिना पहचान के, बिना किसी साफ रास्ते के। यह वो दौर था जब सब्र की असली परीक्षा होती है। सलमान अक्सर अपनी पहली कमाई का जिक्र भी करते हैं, 75 रुपए, जो उन्होंने ताज होटल में एक शो में बैकग्राउंड डांसर बनकर कमाए थे, वो भी सिर्फ मजे के लिए। फिर 750 मिले एक कैंपा कोला के ऐड के लिए, जो उन्हें होटल के स्विमिंग पूल में तैरते देख एक एड मेकर की गर्लफ्रेंड के कहने पर मिला। बीवी हो तो ऐसी के लिए उन्हें करीब 11,000 रुपए मिले और मैंने प्यार किया के लिए शुरुआत में 31,000, जो बाद में बढ़कर 75,000 हुए। आज जब उनकी नेटवर्थ लगभग 2,900 करोड़ बताई जाती है तो ये आंकड़े किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं, लेकिन ये हकीकत है। अगर सलमान खान के करियर को एक लाइन में समझना हो तो यही कहा जा सकता है कि उन्होंने प्यार, परिवार, एक्शन और समाज चारों को अपने सिनेमा में बराबर जगह दी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से जहां वो एक छोटे सपोर्टिंग रोल में नजर आए, कोई नहीं जानता था कि यही लड़का अगले साल मैंने प्यार किया से रातों रात देश का चहेता बन जाएगा और फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू जीत लेगा। 90 का दशक सलमान के लिए जैसे सुनहरा सपना था। बागी, सनम बेवफा, साजन जैसी रोमांटिक फिल्मों से लेकर हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं जैसी फैमिली फिल्मों तक हर घर में प्रेम बसता चला गया। अंदाज अपना अपना में कॉमेडी का पागलपन दिखा। करण अर्जुन में बदले की आंख, जुड़वा में डबल मस्ती और बीवी नंबर 1 में हल्की फुल्की पारिवारिक कॉमेडी। सलमान हर रंग में फिट बैठते गए।
2000 के दशक में उन्होंने खुद को दोहराया नहीं, बल्कि तेरे नाम में टूटे हुए प्रेमी का दर्द दिखाया। बागबान में बेटे की जिम्मेदारी, मुझसे शादी करोगी और नो एंट्री में टाइमिंग से भरी कॉमेडी और वांटेड से अपने एक्शन अवतार की नींव रखी। फिर आया 2010 का दौर, जहां सलमान सिर्फ स्टार नहीं पूरा ब्रांड बन गए। दबंग के चुलबुल पांडे, एक था टाइगर का रॉ एजेंट, किक का डेयरडेविल, बजरंगी भाईजान का मासूम इंसानियत से भरा किरदार और सुल्तान का जूझता पहलवान। हर रोल में एक नया सलमान दिखा। टाइगर जिंदा है, भारत दबंग 3 ने उनकी बॉक्स ऑफिस पकड़ को और मजबूत किया, जबकि हाल के सालों में राधे, अंतिम, किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3 और सिकंदर ने साबित किया कि उम्र सिर्फ नंबर है। अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू से लेकर तेरे नाम, सुल्तान और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के लिए कई नॉमिनेशन, आईफा, जी सिनेमा स्क्रीन अवार्ड्स और बजरंगी भाईजान को नेशनल अवार्ड, ये सब उनकी मेहनत की मुहर है। सलमान ने शाहरुख, आमिर और अक्षय जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया तो माधुरी, करिश्मा, ऐश्वर्या, कटरीना, दीपिका, अनुष्का, करीना, प्रियंका जैसी लगभग हर पीढ़ी की टॉप एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी पसंद की गई। नए कलाकारों को मौका देना भी उनकी पहचान बना। आयुष शर्मा से लेकर दिशा पाटनी और रश्मिका मंदाना तक खान परिवार से आने वाले सलमान सलीम खान के बेटे और अरबाज सोहेल के बड़े भाई होने के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाते हैं। फिल्मों से लेकर बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान देना हो या निजी जिंदगी में सादगी, सलमान खान सिर्फ स्टार नहीं, एक पूरी जर्नी है जो आज भी चल रही है। इस सफर में उन्होंने कई मुश्किल फैसले भी किए, जैसे बाजीगर में नेगेटिव रोल ठुकराना, जो बाद में शाहरुख खान के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। वह सालों तक एक दर्दनाक बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया से जूझते रहे, फिर भी काम नहीं छोड़ा। इतनी दौलत के बावजूद आज भी वे बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, खेती के लिए पनवेल फार्म हाउस जाते हैं और पेंटिंग करते हैं और बेहद सीमित, भरोसेमंद लोगों के साथ रहते हैं। सलमान की ये अनदेखी शुरुआत यही दिखाती है और यही सिखाती है कि हर बड़ा करियर तालियों से शुरू नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ इस बात से शुरू होता है कि आप हार मानकर गायब नहीं होते। बीवी हो तो ऐसी उनका आगाज नहीं था, बल्कि ये सबूत था कि वह नजरअंदाज होने के बावजूद टिके रह सकते हैं और कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। अब उम्र भले ही 60 हो गई हो, लेकिन काम के मोर्चे पर भाई का जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ। सलमान जल्द ही अपूर्वा लखिया की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं, जो 2020 के गलवान वैली संघर्ष पर आधारित है। 15 जून 2020 की उस रात को भारत चीन के सैनिक आमने सामने आए थे, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और तनाव चरम पर पहुंच गया। इस घटना के बाद भारतीय सेना ने LAC पर अपनी तैयारियां और मजबूत की। अब सोचिए, सलमान इस गंभीर और देशभक्ति से भरी कहानी को पर्दे पर कैसे पेश करेंगे, यही देखने की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है।